खंडवा में सहकारिता समिति के कर्मचारियों और उचित मूल्य दुकानदारों ने अनोखे ढंग से विरोध प्रदर्शन किया। समिति के कर्मचारी एक हाथ ठेले पर पीओएस मशीन रखकर जिला आपूर्ति कार्यालय पहुंचे और अपना विरोध दर्ज कराते हुए अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा। समिति के कर्मचारियों ने कहा कि वह आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे जब तक उनकी मांगों को न माना जाए। ढोल की धुन पर नारेबाजी, शामियाने के नारेबाजी, हाथ ठेले पर पीओएस मशीनों की शव यात्रा, स्पीकर से विरोध के सुर। यह नजारा है खंडवा के कलेक्टर कार्यालय परिसर का, जहां जिले भर के सहकारिता समिति के सदस्य अपनी मांगे मनवाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। इतना ही नहीं, इन्होंने अपनी मांगे न मानने पर कलमबंद हड़ताल की चेतावनी भी दी। इनकी मांग है कि सहकारिता समिति के कर्मचारियों का नियमितीकरण किया जाए। कोरोना काल में पीडीएस की दुकानों से जो राशन ऑफलाइन बांटा गया उसकी एंट्री पीओएस मशीन में की जाए, ताकि राशन दुकान के कर्मचारियों पर होने वाली बेजा कार्रवाई से बचा जा सके। साथ ही इन्होंने जो सहयोग कोरोना काल में दिया है उसके लिए शासन इन्हें भी कोरोना योद्धा घोषित कर लाभ दे, समय पर वेतन मिले और संस्थाओं को कमीशन का भुगतान किया जाए। ऐसी ही कई मांगों को लेकर इन्होंने मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन भी जिला आपूर्ति अधिकारी को सौंपा। हम सभी सहकारी समिति वालों की मुख्य मांगे हैं कि जो हम कई वर्षों से ये शासन की सेवा प्रमुख सेवा कर रहे हैं कि हम अपने हर अंतिम पंक्ति में खड़े आदमी को हम खाद्यान्न पहुंचाते हैं, किसानों से उनकी उपज खरीदते हैं, लोगों को सही समय पर खाद बीज उपलब्ध करवाते हैं और हम 55,000 कर्मचारी हैं जिनकी कई वर्षों से लंबित मांगे हैं। उन मांगों को आज तक पूरा नहीं किया गया है, जिसमें कई समिति कर्मचारी अभी कोई 6 महीने में, कोई साल भर में रिटायर होने वाले हैं और वो सब अपने घर खाली हाथ जाएंगे। इसलिए हमारी मांगे हैं कि हम सभी कर्मचारियों का नियमितीकरण किया जाए, एक वेतनमान निर्धारित किया जाए और हम लोगों ने जो खास हमको उपभोक्ता पीडीएस की दुकानों में जो अभी फिलहाल में जो समस्या आ रही है वो मुख्य रूप से ये समस्या है कि इन्होंने जो कोरोना काल में अतिरिक्त प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत खाद्यान्न वितरण करवाया है, उस समय इनका खाद्यान्न या तो लेट आता था और या समय पे नहीं आता था, जिससे मशीन पिछले माह का वितरण नहीं एक्सेप्ट करती थी और इसी वजह से वो खाद्यान्न वितरण पंजी से वितरण किया गया है, जिसका बाद में एनआईसी द्वारा अपलोड नहीं किया गया। तो वो खाद्यान्न का स्टॉक आज भी मशीनों में दिख रहा है और उसी से हमारे सारे विक्रेता भाई परेशान हैं कि जो खाद्यान्न दिख रहा है वो कटौती होकर आगामी माह में आवंटन मिलता है, जिससे वितरण पूरा नहीं हो पाता है और उपभोक्ताओं की नाराज़गी हमको झेलना पड़ती है, जिसमें हम अपनी गरीबों के प्रति और जो निचली पंक्ति में लोग खड़े हैं उनके प्रति सेवा पूरी नहीं कर पा रहे हैं, जिसका हमको भी अफसोस है और अधिकारी लोग हमारा साथ देते हैं। लेकिन आगे से इन सब बातों में त्रुटि होने की वजह से ये समस्या का हल नहीं हो रहा है। आज हमारा विरोध ये है कि जब तक हम लोगों को पूरा आवंटन नहीं मिलेगा और हमारी पीडीएस की मशीनें जीरो नहीं होंगी और पूरा आवंटन मिलने के बाद ही हम उपभोक्ता दुकानों का संचालन करेंगे और सही तरीके से उपभोक्ताओं को राशन उपलब्ध कराएंगे। और ये समस्या सिर्फ जिला स्तर की नहीं है, प्रदेश स्तर की है, इसलिए पूरा प्रदेश हमारे साथ है और हम हमारे प्रदेश के साथ हैं। सहकारिता समिति के कर्मचारियों ज्ञापन सौंपने से पहले पीओएस मशीन की शव यात्रा को शहर के मुख्य मार्गों पर घुमाया। राशन दुकान के कर्मचारियों का कहना है कि पीओएस मशीन पूरी तरह मर चुकी है, इसलिए इसे शव यात्रा के रूप में लेकर यहां आए हैं ताकि इसे जमा कर इससे मुक्ति प्राप्त कर सके। पीडीएस दुकानदार का कहना है कि आए दिन मशीन का नेटवर्क चला जाता है तो कभी सर्वर की दिक्कत होती है। इतना ही नहीं, कोरोना काल में शासन के आदेश पर ऑफलाइन राशन का वितरण किया गया, लेकिन अभी तक पीओएस मशीन में इसकी एंट्री नहीं हुई, जिससे राशन खाते में पुराना राशन अभी भी बाकी बता रहा है, जिसके चलते रोज दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसलिए इन महीनों की शव यात्रा निकाली गई है। भाई ये मशीन क्या है कि इसका जो स्टॉक है दिन भर में सर्वर भी गायब हो जाता है, कभी स्टॉक कम होता है, कभी ज़्यादा होता है। हमारे हिसाब से हमने कोरोना काल में हमने इतनी रिस्क लेकर सभी उपभोक्ताओं की, सारे खंडवा जिले की सेवा करी, उसका प्रतिप्राण ये मिला कि ये मशीनें के अंदर जो स्टॉक है वो आप हमको पूरा बताइए। इसके अलावा वितरण पूरा कीजिए, चाहे आपको माल बराबर मिले चाहे नहीं मिले, आपको वितरण पूरा करना है। तो इस प्रकार से हम इस मशीन को एक शव यात्रा की तरह यहाँ लेके आए हैं ताकि इसको जमा करके हमको मुक्ति मिले। इधर जिला आपूर्ति अधिकारी का कहना है कि आज समिति के सदस्य यहाँ ज्ञापन देने आए थे, इनका ज्ञापन ले लिए हैं, जिसे आगे वरिष्ठ अधिकारियों को भेजा जाएगा। अनिश्चितकालीन हड़ताल के संबंध में संचालनालय से मार्गदर्शन मांगा है, जैसा मार्गदर्शन मिलेगा वैसे ही कार्रवाई की जाएगी। टीम भारती न्यूज। ये सहकारिता उपभोक्ता संगठन
की मांगे थी, कल इनके द्वारा ज्ञापन सौंपा गया था। उस ज्ञापन में इनकी मूल मांगे हैं नियमितीकरण, पीओएस मशीन के स्टॉक में सुधार और कमीशन से संबंधित विशेष रूप से मांगे रही हैं। आपके ज्ञापन को हमने स्वीकार कर विहित प्रक्रिया अपनाते हुए जिला प्रशासन के संज्ञान में लाते हुए वरिष्ठ कार्यालय को प्रेषित कर दिया गया है। अभी जैसे दुकान बंद कर दी गई है, वितरण का समय आ गया है, तो क्या लोगों को, आम लोगों को परेशानी होगी? इसके जिम्मेदार कौन है? इस संबंध में मार्गदर्शन मांगा गया है। मार्गदर्शन प्राप्त होने पर जो निर्णय होगा उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। दुकान चालू करवाई जाएगी जल्दी से जल्द, क्योंकि तो अनिश्चितकाल यह निर्णय संचालनालय स्तर पर है और यह सब उनके सूचना में है। अगर वो जिस तरह का मार्गदर्शन प्राप्त होगा उस तरह अग्रिम कार्रवाई और एक्शन करके कार्रवाई की जाएगी। Subscribe now to most exciting channel ever.